हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में इस क्लास में हम नियर अबाउट 24 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के लिए होंगे, क्योंकि उन 3 क्वेश्चंस में ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो वो लास्ट के 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक टॉपिक हमने आज लिया है, जिसमें हम डिग्री और ऑर्डर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए कि डिग्री और ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरीके से फाइंड किया जाता है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में 24 क्वेश्चन है। लास्ट के 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, उसमें कुछ मतलब थोड़ा सा चेंज है। तो अगर आप स्टार्टिंग के 21 क्वेश्चन कर लेते हो, लास्ट में 3 क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे पूछा जाता है। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सभी पेड बैचेस के लिए आप व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिक अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि डिग्री और ऑर्डर ही फाइंड करना है। सभी क्वेश्चन में एक ही चीज़ हमने यहाँ पर ली है। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कहाँ किया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर कहाँ किया गया है, वो हमको इसमें देखना होगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव यहाँ कहाँ हो रखा है। 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रखा है। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पर होता है कि रूट को हटाओ। अगर रूट कहीं भी मिल जाता है तो रूट को हटाना है। तो हम क्या करते हैं, वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे होल स्क्वायर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बार इसमें से और इसमें से, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आएगा ना दोनों में, है ना। तो हम यहाँ से वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, तो ऑर्डर हमारा मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंशिएशन एक ही बार हो रखा है, तो ऑर्डर 1 होगा। डिग्री की अगर बात करें तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री यहाँ पर 2 हो जाएगी। डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक है, ये और ये कंबाइंड एक तरफ लिख लिया जाएगा, कंबाइंड एक तरफ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो अब हम इसमें देख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। डी वाई बाई डी एक्स मतलब ऑर्डर 1 है, एक बार डिफ्रेंशिएशन। हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है और इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो डिग्री 2 होगी। तो ऑर्डर 1 और डिग्री यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर 1 और डिग्री 2 होगी यहाँ पर, तो ऑर्डर यहाँ पर हमारा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ पर पावर जो है वो 3/2 है। 3/2 है तो दोनों साइड अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 3/2 हटेगा, के स्क्वायर आएगा यहाँ पर और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए एक डेरिवेटिव वाली ये टर्म है, एक डेरिवेटिव वाली ये टर्म है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव यहाँ पर है, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव यानी 2 बार तो डिफरेंशिएशन हो रखा है। अब इसकी हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव की पावर कितनी है, इसकी जो पावर है वो 2 है। तो यहाँ पर डिग्री भी 2 होगी और ऑर्डर भी 2 ही होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन देख लिया जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर हम करते हैं तो इसमें देखते हैं ये इस तरीके से। तो यहाँ से पहले डी वाई बाई डी एक्स हम अलग करते हैं। तो जब भी हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम अलग करना चाहेंगे तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy dy। ठीक है, तो ये 2xy यहाँ आ जाएगा और dx यहाँ आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार एक बार ही डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है ना, तो वो ऑर्डर 1 हो गया। इसकी होल पावर भी 1 है तो डिग्री भी यहाँ पर 1 ही होगी, तो ये ऑर्डर 1 और डिग्री 1 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी भी डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स आपको साइन कॉस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर ये दिखाई दे जाता है dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या d3y बाई डी एक्स क्यूब, मतलब कोई सा भी डिफ्रेंशिएशन अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दिख जाता है तो इसकी डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होगी, डिग्री नहीं निकाल सकते। ठीक है, ई की पावर में अगर लिख दिया जाए कोई सा भी डिफरेंशिएशन, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी डिफरेंशिएशन लिख दिया जाए तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होती है। लॉग लिखा है, लॉग के साथ भी अगर डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होती है। तो डिग्री डिफाइन नहीं है, लेकिन ऑर्डर हाईएस्ट टाइम कितनी बार ऑर्डर डिफ्रेंशिएट किया है, इसको 2 बार किया है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 होगा, डिग्री नॉट डिफाइन होगी। यहाँ पर जो P है, P का मतलब आपका डी वाई बाई डी एक्स है। P अगर हमारा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है तो y माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये है अंडर रूट। दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो इसमें पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसमें पी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो ये हम एक तरफ ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये बना है। तो यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट टाइम ये है, पी का मतलब ये है, तो इसकी पावर कितनी है, 2 है ना। तो और डिफ्रेंशिएट कितना हुआ है, एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो ऑर्डर इतना होगा और इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी। ऑर्डर 1 डिग्री यहाँ पर 2 हो जाएगी हमारी। ऑर्डर 1 और डिग्री 2 होगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ऑर्डर 1 और डिग्री 2 होगी, तो ये भी आंसर हम लोग सही कर लेंगे, ऑर्डर 1 होगा। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है भाई, डिग्री निकालने के लिए और ऑर्डर निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अंडर रूट में था, तो अंडर रूट जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आएगा, है ना। अंडर रूट जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक, अगर इधर स्क्वायर आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो इसका मतलब हुआ हाईएस्ट टाइम कितनी बार ऑर्डर डिफ्रेंशिएट किया है हमने, मैक्सिमम हमने 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है। तो यहाँ पर हमने 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 होगी। ऑर्डर भी 2 होगा और डिग्री भी इसकी क्या होगी, 2 ही होगी। इस वाले क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्योंकि राइट साइड में हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो पूरे का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, पूरे का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये होगा प्लस
डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये होगा इज इक्वल्स टू 1/4 और इस इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वाई। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 होगी। इस वाले क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो पूरी इक्वेशन में इससे इंटू करेंगे। जैसे ही इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा y माइनस एक सेकेंड, हाँ आएगा y इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ भी y के साथ में डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल्स प्लस सी। तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है तो ऑर्डर 1 होगा, डी वाई बाई डी एक्स ही है। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है और इसकी जो पावर है वो 2 है तो डिग्री 2 होगी, तो ऑर्डर 1 होगा, डिग्री 2 होगी। ठीक है, इसमें मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएशन हुआ है, ये जो थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, ये थोड़ा सा ऐसे लिखना था ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखा था ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स। तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 5 टाइम्स हुआ है तो यहाँ पर ऑर्डर हमारा 5 होगा और डिग्री, क्योंकि ई की पावर में अगर कभी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखाई दे तो उसकी डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नॉट डिफाइन होगी। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है तो ऑर्डर हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन साइन के साथ अगर कभी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हुआ है तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है तो ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री हमारी 1 होगी। कहीं पर भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx अपॉन dt जो है वो साइन कॉस के साथ e की पावर में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डिग्री ऑर्डर 3 डिग्री 1 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो है इसको हटाएंगे तो इसका मतलब क्या है, पूरे की पावर 1/2, तो दोनों साइड जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये चीज़ हट जाएगी, इधर स्क्वायर बन जाएगा और 1/3 इधर से जो 1/3 पावर अगर हटाओगे तो इधर पावर 3 बन जाएगी। तो इसका a प्लस बी का होल क्यूब इसमें अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस इसका होल क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन जो हुआ है वो सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन, या तो 1 बार हुआ है या 2 बार हुआ है। तो हाईएस्ट टाइम कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो ये 2 होगा ऑर्डर और इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कितनी है, 2 होगी। तो डिग्री हमारी 2, ऑर्डर हमारा 2, डिग्री भी हमारी यहाँ पर 2 ही होगी, क्योंकि इसमें कहीं पर भी साइन कॉस टेन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ई की पावर का फंक्शन है या फिर मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, उनके साथ डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो ये हमारा ऑर्डर 2 यहाँ से मिला, इसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारा डिग्री होगा। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए यहाँ पर ये क्यूब रूट लिखा है, अगर यहाँ क्यूब रूट लिखा है तो दोनों साइड अगर मैं क्यूब करूंगी तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3, और स्क्वायर करूंगी तो ये हट जाएगा, स्क्वायर करने पर ये होगा। तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितना है, 2 बार हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 होगा। इसकी जो हाईएस्ट पावर है ये डिग्री होगी 2, तो ऑर्डर और डिग्री दोनों 2 2 होगा। यहाँ पर हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव ये देखो, यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन, तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन 2 है तो डिग्री 2, ऑर्डर 2 होगा और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री हमारी 3 होगी, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं है, ई की पावर में लॉग के साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इस वजह से इसी की पावर जो होगी वो हमारी डिग्री होगी। ठीक है, अब इसमें हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं इस पोर्शन को राइट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड में इसको ले जाती हूँ तो राइट हैंड साइड में ले जाने पर इक्वल टू और ये माइनस हो जाएगा। ऐसा करने पर dy बाई डी एक्स का अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ तो वो होगा मेरे पास √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर। तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? एक बार, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है तो डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1 होगा। इसमें अगर देखा जाए, इसको करने के लिए हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करना चाहते हैं तो 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये पूरा पार्ट उठा करके राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ, इज इक्वल्स टू 3 √1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, और इधर स्क्वायर करूँगी तो ये 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। तो हाईएस्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है, 2 बार हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर 2 होगा और डिग्री भी 2 होगी, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो डिग्री भी 2 ही होगी। ऑर्डर डिग्री दोनों 2 2। इसमें देखा जाए 3/2 जब भी रूट में होती है ना, जैसे 1/2 1/3, तो क्यूब या स्क्वायर करके हम हटा देते हैं। तो जैसे ही हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी, इधर आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आएगा 25 और d2y बाई डी एक्स का होल इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब यहाँ से सीधा दिखता है जब आप इसको a प्लस बी के होल क्यूब को ओपन करोगे तो इधर a प्लस बी का होल क्यूब आएगा। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है? 2 बार। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा है तो ऑर्डर 2 और डिग्री इसकी पावर ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी फंक्शन के साथ dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं है, वरना नॉट डिफाइन हो जाती। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन ये हो रखा है, ठीक है। तो ऑर्डर 2 और इसकी हाईएस्ट पावर 1 तो डिग्री 1। इसमें देखो साइन के साथ कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर दिख जाता है तो डिग्री नॉट डिफाइन। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है तो ऑर्डर 2 होगा। y डबल डैश का मतलब ही क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। y डैश का मतलब क्या है? d2 dy बाई डी एक्स। तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार, तो ऑर्डर 2 और इसकी जो पावर है वो कितनी होगी? डिग्री हो जाएगी, तो ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। यहाँ पर लॉग के साथ अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख गया तो डिग्री नहीं निकाल सकते। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर 2 होगा। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना है हमें पहले। यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और निकालना क्या है? प्रोडक्ट निकालना है ऑर्डर और डिग्री का। तो ऑर्डर और डिग्री निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर हमें बताना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर अगर हमें करना है तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और डी वाई बाई डी एक्स की इंटू, तो डी वाई बाई डी एक्स की इंटू यहाँ भी होगी, और डी वाई बाई डी एक्स दैट मीन्स वाई डैश और वाई डैश, तो 2 बार वाई डैश हो गया, इसको मैं वाई डैश ही लिख देती हूँ, प्लस में वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, वाई एज इट इज, ये तो इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार। अगर एक बार डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार हुआ है, 2 बार तो हुआ ही नहीं है डिफरेंशिएशन, एक ही बार है, और इसकी पावर कितनी है? 2, तो यहाँ पर जो है ये वाई डैश की पावर 2 है। तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है ऑर्डर 1 और इसकी पावर 2 है, तो डिग्री 2, ठीक है, डिग्री 2। और प्रोडक्ट पूछा था तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्डर 1 डिग्री 2 इंटू करके 2, तो प्रोडक्ट 2 होगा। सम निकालना है ऑर्डर और डिग्री का, ठीक है। तो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। बिना सॉल्व करे इस क्वेश्चन को करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया। तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्योंकि 1 है तो ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, सम दोनों का 2 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है, जहां ए का मतलब है ऑर्डर और बी का मतलब है डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर 2 होगा, यानी ए का वैल्यू 2।
और इसकी जो पावर है 3 वो हमारा b का वैल्यू दैट मीन्स डिग्री होगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी किसी भी फंक्शन के साथ dy/dx नहीं लिखा, चाहे वो साइन कॉस वाले फंक्शन हो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या log वाला फंक्शन हो, अगर उनके साथ कभी भी dy/dx d2y/dx इसका ऐसा दिख गया तो डिग्री निकाल ही नहीं सकते, अदरवाइज ये तरीका है। तो a की 2a माइनस 3b निकालना है, 2 माइनस 3 × 3 कितना आ जाएगा, ये -5 आएगा सॉल्व करने पर, तो आंसर हमारा -5 होगा। ठीक है, तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके सभी बैचेस के बारे में बेसिक अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है उसकी डिटेल्स आप लोग जान सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह आपको छोटे-छोटे सेशंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कराती रहूँगी। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे उत्तराखंड लेक्चरर हो या कोई और एग्ज़ाम।